प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और इसके नियम लिखिए। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन यार क्लास 12 फिजिक्स के पेपर पे 5 नंबर का पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और इसके नियम लिखिए। 5 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार इसे आपको तैयार जरूर करना है। एकदम मस्त तरीके से आज आपको समझाने वाले प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और इसके नियम लिखिए। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से इसके नियम को भी समझेंगे और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को भी समझेंगे। तो वीडियो को यार बस आखिरी तक आपको देखना है, समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है इसके बारे में देखेंगे, फिर इसके नियमों के। तो देखो हेडिंग पड़ी प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक एक पॉइंट को आपको समझना है। देखो क्या लिखा है हमने यहाँ पे लिखा है जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो होते उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहा गया आपको यहाँ समझाते हैं। आपसे कहा गया जब कोई धातु, मान लो कोई धातु हम ले ले, ये हमारा एक मेटल है या कोई धातु है। ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति या किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, अभी आपको नियम में पता चलेगा कि किस आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, सिंपल, ये कोई धातु है, इस धातु पर हमने क्या किया, किसी आवृत्ति का प्रकाश डाला। ठीक है, आवृत्ति न्यू होती, मान लो न्यू आवृत्ति का हमने प्रकाश डाला यहाँ पे इस धातु की सतह पर, तो सिंपल कहा गया जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। हम कोई धातु लिए हैं जिस पर कोई प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। देखो जब कोई धातु है आपके पास, उस धातु पर आप किसी आवृत्ति का प्रकाश डालते हो तो धातु से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, ये जो धातु है इससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं या कह सकते हो उत्सर्जित होने लगते हैं। जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को नाम दिया जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट समझना। इन इलेक्ट्रॉनों को नाम दिया जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन और इस घटना को नाम दिया जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी आप कह सकते हो। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी पूछा जाए तो यही चीज है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो देखो कहा गया जब कोई धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, मान लो कोई धातु, इस पे हम लोग न्यू आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, जो धातु की सतह होती है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तथा यह जो घटना हो रही है, ये जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही है, ये क्या है, घटना। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की दर या उत्सर्जन की दर को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल कहना चाहो तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समझ में आया होगा। क्या होता है, सिंपल, कोई धातु है, उस धातु पर आप किसी आवृत्ति का प्रकाश डालते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और यही घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। अब बात आती है इसके नियम की, तो एक बार फिर से एक बार इसे समझा दे, फिर नियम की ओर चलते हैं। जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, हमने किसी आवृत्ति का प्रकाश डाला तो यहाँ पे क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव की कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट है। आप नियम देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या क्या नियम होते हैं, तो नियम भी एकदम मस्त तरीके से समझना है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो परिभाषा का। आप देखो बात करें प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, और इतनी गारंटी, एक भी नियम आपको रटना नहीं है, सब कुछ समझ के जाना है। ठीक है, बस देखते रहो। देखो सिंपल, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, ये नियम किसने दिए हैं, ये नियम आपके दो साइंटिस्ट ने दिए हैं, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कन। दो साइंटिस्ट थे, लेनार्ड और मिल्कन। इन्होंने क्या किया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना है इस पर कई सारे प्रयोग किए और उन
प्रयोगों के आधार पर उन प्रयोगों के आधार पर जो उन्होंने बातें जानी उसी बातों को बताया या उन्हीं नियमों को दिया जिससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहते हैं। पहले आपको क्या लिखना है, हेडिंग पड़ेगी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, और आप क्या लिख देना, आप लिख देना वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पर कई प्रयोग किए और इस आधार पर जो नियम दिए उन्हें ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में थ्योरी बना के लिख लेना कि वैज्ञानिक जो लेनार्ड तथा मिल्टन है उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पर क्या किए, कई सारे प्रयोग किए और क्या किए, उस आधार पर कुछ नियम दिए जिन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहते हैं। ये चीज लिख लेना। अब बात आती इन्होंने क्या नियम दिए, तो ये इतने सारे नियम लिखे हैं, लेकिन कुछ भी रटना नहीं, पूरा थ्योरी से बताएंगे कैसे लिखने हैं, तो समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। तो देखो आपको पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पे क्या बताया कि कोई धातु होगी, ठीक है, कोई धातु होगी, उस धातु पर जब आपका किसी आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा, अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आवृत्ति कितनी होगी, इसी नियम पे पता चलेगा। ठीक है, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने बताया हुआ है कि किस आवृत्ति का प्रकाश आपको इस धातु पर डालना है। ठीक है, तो जब इसी पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं या उत्सर्जित होने लगते हैं, और यह घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। इतना तो समझ चुके हो। आप पहला नियम देखो, पहला नियम जो लेनार्ड तथा मिल्टन ने दिया वो नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के ये समानुपाती का चिन्ह होता है। आपको क्या लिखना है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। पहला नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। देखो अब समझो क्या कह रहे हैं हम। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन धातु से निकल रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का निकलना या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। ठीक है, ध्यान समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन धातु से निकल रहे इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का निकलना या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो उत्सर्जन की दर, दर का मतलब है यार स्पीड, तो जो ये इलेक्ट्रॉनों के निकलने की स्पीड है या इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो किसके समानुपाती होगी, प्रकाश की तीव्रता आई के। ठीक है, ये जो स्पीड है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर ये किसके समानुपाती होगी, तीव्रता आई के। मतलब जितनी ज्यादा अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी उतने ही स्पीड से उतनी ही उसकी दर होगी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने की। ध्यान से समझो इसका क्या मतलब है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब जितनी ज्यादा इस प्रकाश की तीव्रता होगी, जितनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड से, उतनी ही ज्यादा दर से इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से बाहर निकलेंगे या उत्सर्जित होंगे। इस पहले नियम का यह मतलब है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्पीड से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और अगर तीव्रता कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी कम होगी। अगर तीव्रता कम होगी तो उत्सर्जन की दर भी कम होगी, और अगर तीव्रता ज्यादा होगी तो उत्सर्जन की दर भी ज्यादा होगी। ये कहता है पहला नियम। तो पहला नियम समझ में आया। अगला नियम देखो। ठीक है, पहला नियम समझ में आ गया होगा यार। मतलब कि अगर तीव्रता ज्यादा होगी प्रकाश की, ये जो प्रकाश इसकी कुछ तीव्रता होगी, अगर तीव्रता ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन स्पीड में निकलेंगे, और तीव्रता कम तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीमी गति से निकलेंगे। ये पहला नियम कहता है। लेकिन लेनार्ड तथा मिल्टन नामक साइंटिस्ट ने पहला नियम दिया। अगला नियम क्या कहता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता के, ये किसका चिन्ह है, समानुपाती होती है। मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात जो गतिज ऊर्जा ई के होगी वो समानुपाती होगी आई के। इसका ये मतलब है गतिज ऊर्जा अगर ई के मान ले तो वो किसके समानुपाती होगी, तीव्रता आई के। मतलब इसका भी यही मतलब, अगर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की, और तीव्रता कम तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम। ये दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, प्रकाश की तीव्रता के। मतलब तीव्रता अगर ज्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और अगर तीव्रता कम होगी तो गतिज ऊर्जा भी कम होगी। देखो अगर प्रकाश की तीव्रता, ये जो धातु की सतह पर प्रकाश पड़ रहा है इसकी तीव्रता ज्यादा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा, तीव्रता कम तो गतिज ऊर्जा कम। ये कहता है दूसरा नियम। तीसरा नियम समझो, समझ में आ रहा है ना। सिंपल क्या लिखना है यहाँ पे, थ्योरी पे लिख लेना। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात तीव्रता बढ़ाओ, सॉरी गति ऊर्जा बढ़ाओगे तो तीव्रता बढ़ेगी, गति ऊर्जा घटेगी तो तीव्रता घटेगी। अपने हिसाब से बना के लिख लेना। ठीक है, अगला नियम कहता है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के भी समानुपाती होती है। ठीक है, क्या कहा गया, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होती है प्रकाश की आवृत्ति के भी समानुपाती होती है। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी आपकी बढ़ जाएगी,
आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये न्यू, ठीक है, इस टाइप से ये न्यू, ठीक है। तो जो आवृत्ति होती है उसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आवृत्ति आपकी प्रकाश की बढ़ेगी, प्रकाश की जो आवृत्ति अगर वो ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति ऊर्जा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी ये भी ज्यादा होगी। ये आपका तीसरा नियम कहता है, ठीक है। क्या कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की आवृत्ति पर। अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो गति ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो ये तीन नियम जो ये पहला, दूसरा, तीसरा एक ही तरह के हैं। सिंपल, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, मतलब तीव्रता ज्यादा तो उत्सर्जन की दर ज्यादा। उत्सर्जन की दर मतलब निकलने की दर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा कब बढ़ेगी? जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। फिर है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। अगर आवृत्ति ज्यादा होगी प्रकाश की तो गति ऊर्जा भी ज्यादा होगी। ये नियम नंबर 3 है। चौथा नंबर नियम देखो, चौथा नंबर नियम है किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होंगे जब प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? देहली आवृत्ति होगी। इसीलिए कह रहे थे अभी आपको नियम में पता चलेगा कि इसमें आवृत्ति कितनी होगी। इसमें आवृत्ति होगी देहली आवृत्ति, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसे प्रदर्शित करते हैं न्यू नॉट से, ठीक है, न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जब आवृत्ति देहली आवृत्ति होगी। और देहली आवृत्ति एक प्रकार की न्यूनतम आवृत्ति है, ठीक है, एक प्रकार की न्यूनतम एक छोटी आवृत्ति है, ठीक है। तो प्रकाश कहा गया ना, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कि किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे, तभी उत्सर्जित होंगे जब प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति अर्थात न्यू नॉट के बराबर होगी। और यह देहली आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये इसका चौथा नियम था। पांचवा नियम देखो, प्रकाश के धातु की सतह से गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। पांचवा नियम जो इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया कि जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब कि धातु की सतह पर प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसमें कोई समय नहीं लगता, बहुत एकदम न्यून समय लगता है, एकदम निगलेक्ट मानो, ठीक है, कि एकदम समय ही नहीं लगता। जैसे ही धातु पर प्रकाश गिरेगा उतने ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो वही कहा गया, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने 5 नियम दिए, देख सकते हो। ये पांचों नियम आपको मस्त तरीके से समझने, कुछ भी रटना नहीं, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया, ठीक है। तो सिंपल देख सकते हो भैया, ये थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, यही पांचों नियम आपको अपनी भाषा में बना बना लिख लेना। केवल इतना समझना है, क्या लिखोगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात तीव्रता बढ़ने पर गति ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। इस टाइप से अपने हिसाब से बना के लिख लेना। तो 5 नंबर आपके पक्के होते हैं। और यार तैयार जरूर करना, एग्जाम में हर साल आता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे सब्जेक्ट की, हिंदी की भी मिल जाएगी। मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम पे मस्त नंबर ला सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।